everybody, so this is me Prachi Sharma with new video, and this video is going to be my thoughts and the feeling now I have that all are about pre-boards because कल से मेरे pre-boards हैं and I am making this video because सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है because of shifting also. शिफ्टिंग की वजह से इतनी ज़्यादा मेरी स्टडीज़ एंड चैनल की कंसिस्टेंसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं. So that's why I have decided to make one like chit chat vlog little bit. So कल से है मेरे pre board. I will tell you the date sheet first of all and I will tell you about syllabus also because syllabus भी मेरा complete नहीं है. So let me tell you. First we will start with the date sheet also. So let's get started. सो जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है कल. एज आई टोल्ड यू दैट इज़ ऑफ 13 दिसंबर को मेरा पहला एग्ज़ाम है जो कि है एडिशनल, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन में मैं सीरियसली बताऊँ मुझे कोड से मतलब सिखाए हैं, मैम ने भी सिखाए हैं, प्रैक्टिस भी करी है, बट फिर भी बहुत डर लगता है कि एक सेमी कॉलम नहीं लगाया, पूरा कोड आपका गलत. 5 नंबर का अगर कोड होगा तो फिर वही सब नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं कोड में. सेमी कॉलम नहीं लगाया तुमने, ब्रैकेट नहीं लगाया या फिर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है. एंड आफ्टर दिस वी हैव सम गैप एंड देन उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो कि है 17 को, बट उसके बाद हमें कोई छुट्टी नहीं है. यू कैन इमेजिन 17 का हमारा पेपर है जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, बट उसके जो नेक्स्ट डे है वो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है. कैन यू बिलीव इट? एक छुट्टी नहीं, एक लीव नहीं फॉर इकोनॉमिक्स. एक छुट्टी मिल जाती ना तो ऐसा होता है कि हाँ चलो पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, बट नो लीव, बट देयर इज़ नो लीव फॉर इकोनॉमिक्स. एंड आफ्टर दिस वी हैव हिंदी. यस, हिंदी में भी कोई लीव नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है. हिस्ट्री में भी कोई छुट्टी नहीं है, कोई भी एक लीव, कुछ भी नहीं. एंड हिस्ट्री नॉट हिस्ट्री, हिंदी. सो आफ्टर इकोनॉमिक्स वी हैव हिंदी. हिंदी में हमें एक भी छुट्टी नहीं मिली है अगेन, जो कि 19 को है, 18 को हमारा इकोनॉमिक्स है, देन हिंदी है. लेट मी टेल यू एज आई सेड कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है. पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस कंप्लीट नहीं है मेरा. मेरे लास्ट के 2 चैप्टर रहते हैं. जो सेकेंड बुक है हमारी इंडियन वाली जिसमें इंडिया का जो वो दिखाया मतलब पूरा हिस्ट्री जो इंडिया की है, उसमें मेरे 2 चैप्टर रहते हैं लास्ट के, रीसेंट डेवलपमेंट वाला और उससे पहले जो है एस्पिरेंट, आई गेस एस्पिरेंट वाला, रीजनल एस्पिरेंट वाला. ये 2 चैप्टर रहते हैं मेरे इन पॉलिटिकल साइंस. एंड आफ्टर दिस इकोनॉमिक्स में मेरा मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में मेरा मोस्ट वेटेज वाली यूनिट रहती है, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. वो पूरा कॉन्सेप्ट मेरा अभी रहता है करने के लिए. सो आई हैव टू कंप्लीट दैट ऑल्सो. एंड हिंदी जो है 19 को है. उसके बाद हमारा इंग्लिश का जो कि है 21 को एक दिन की छुट्टी मिली है इंग्लिश में हमें. बट इंग्लिश का मुझे ऐसा लग रहा है यार, नाम सुन के स्टोरी याद आ जाती है, बट जब 2 स्टोरियों का साथ में एक क्वेश्चन बन के आता है ना कि इसका आंसर दो बट इस स्टोरी को कॉन्ट्रास्ट में दो, मतलब क्या यार, सिंपली एक के बारे में पूछ लो, नहीं हमें दोनों का बताओ. दिस इज़ द थिंग दैट दे वांट कि हमें दोनों स्टोरी के कॉन्ट्रास्ट में बताओ, दोनों को मर्ज करके अपने ओपिनियंस दो. सो दैट्स अबाउट. तो इंग्लिश में भी मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. जो राइटिंग सेक्शन है वो सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, बट देयर इज़ द लिटरेचर जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है. एंड इंग्लिश का पेपर मोस्टली जो होता है लेंथी ही होता है. इंग्लिश का आप कितना ही कर लो, क्योंकि जो रीडिंग सेक्शन होता है उसमें आपको दिमाग लगाना होता है, सारी चीज़ें होती हैं. सो इंग्लिश का भी ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें हो जाती हैं. उसके बाद जो लास्ट है एग्ज़ाम हमारा वो है 27 ऑफ हिस्ट्री को. क्या बोल रही हूँ मैं? जो लास्ट एग्ज़ाम है वो हमारा वो है 27 ऑफ दिसंबर, दैट इज़ हिस्ट्री. एंड सो आई वॉज सेइंग कि जो लास्ट एग्ज़ाम है वो हमारा हिस्ट्री का है. हिस्ट्री का मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, बट एज़ यू नो हिस्ट्री में सेल्फ डाउट तो मेरा टॉप लेवल पे रहता है हमेशा से. हिस्ट्री में मतलब इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करती हूँ ना मैं, मुझे पता है आंसर क्या है, बट सेल्फ डाउट के चक्कर में हमेशा गलत टिक करके आ जाती हूँ.
सो इसलिए इस बार जो मुझे फर्स्ट आंसर लगेगा मैं वही लगा के आऊँगी। सो हिस्ट्री का जो है वो है 27 ऑफ दिसंबर को, जो कि है लास्ट। एंड देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ये जो हमारे गैप हैं इसमें हमें स्कूल जाना है। हमारे स्कूल की इतनी बढ़िया बात, मतलब ये मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी कि प्री बोर्ड्स में जो छुट्टियां देनी चाहिए थी बीच में वो नहीं दी गई हैं। हमें स्कूल बुलाया जा रहा है कि आप स्कूल में आइए, यहाँ आके पढ़ाई करिए। मतलब यार जो बीच में हमें लीव्स है ना, वो लीव है ही नहीं हमारे लिए, तो है ही नहीं लीव्स। हमें तो जाना है, जैसे कि 9th वाले और 11th वाले जा रहे हैं वैसे हमें भी जाना है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, हम सबको भी जाना है वैसे ही। सो देयर इज़ नो हॉलीडे ऑफ स्कूल। ओके, घर पे पढ़ाई नहीं करनी है, स्कूल में पढ़ाई करनी है। ये एक गिफ्ट है बेसिकली, ये बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के लिए आप गिफ्ट समझ लो हमारे स्कूल का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, दैट इज़ आई वॉज कन्फ्यूज्ड बिटवीन द कॉलेज एंड नॉन कॉलेज एंड CUET वगैरह के, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी पहले। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड आई विल गिव द CUET एग्जामिनेशन। सो आई हैव टू प्रिपेयर नाउ, बिकॉज बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है CUET देना है, बट मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मैं भी CUET दूंगी। मतलब आई हैव डिसाइडेड कि मैं दूंगी, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। बट मैं प्री बोर्ड के बाद करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझसे प्री बोर्ड ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं CUET की कहाँ से प्रिपरेशन करूँ। इसलिए अभी आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्री बोर्ड्स, जो भी ये एग्ज़ाम्स हैं इन सब पे फोकस करना है। उसके बाद देखते हैं CUET का प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें। बट मुझे ये बताना था कि आई विल गिव द CUET एग्ज़ामिनेशन। पहले मैं कंफ्यूज थी कि नॉन कॉलेज वगैरह इन सारी चीज़ों में मैं पहले कंफ्यूज थी, बट आई विल गिव द CUET एग्ज़ामिनेशन। दैट वाज द थिंग आई वांटेड टू टेल यू, बट मुझे समझ नहीं आया था मैं स्टडी ब्लॉग में बताऊँ या किस में बताऊँ। सो नाउ मतलब इतना ज़्यादा वो हो गई थी ना मैं, एक हफ्ते से तो मेरी पढ़ाई भी ऐसे चल रही है कि हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है भाई, हो ही नहीं रही है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है कि दिक्कत है। हाँ, पढ़ाई करनी है, गिल्ट भी है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, इस चीज़ का गिल्ट भी है, बट येट वी आर स्क्रोलिंग एंड लंबी लंबी वीडियोज़ वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, पर सब कुछ हो रहा है। हम सारी वीडियोस वगैरह स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। आई डोंट नो वाई, आई रियली डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट नाउ आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द स्टडीज़ एंड यूट्यूब ऑल्सो। सो इसलिए आई हैव डिसाइडेड वन मोर थिंग दैट नाउ आई विल कम्प्लीट माई सिलेबस। मतलब सिलेबस तो बहुत कम रहता है, वो मैं कम्प्लीट कर लूँगी, बट आई विल रिवाइज एज मच एज आई कैन एंड आई विल मेक वीडियोज़ in 2 days or in 3 days. I will make sure to upload one video, one productive vlog, so that I will also study and you guys also get the reminder and notification for your studies. So that's what I will take challenges and all. So देखते हैं सारी की सारी चीज़ें, मैं सारा प्लान करके सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। सो आगे जो वीडियोज़ आएंगी, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये जो थोड़ी सी लाइटनिंग ऐसे थोड़ा सा अभी मैनेज कर लो, बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड द रिंग लाइट जो मेरी है वो तो ख़राब हो चुकी है, शिफ्टिंग में वो ख़राब होगी। सो आई हैव ऑर्डर्ड सम स्टफ फॉर द रूम डेकोर ऑल द थिंग्स। सो आफ्टर प्री बोर्ड आई विल मेक द रूम टूर ऑल्सो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव ब्लॉग अब आने वाले हैं। आई हैव promised myself and you too, you have to promise yourself for the studies also. So मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से भी, आप लोगों से भी, बहुत जल्दी प्रोडक्टिव व्लॉग्स लाएंगे, बहुत अच्छे मैं लाऊंगी सारे प्रोडक्टिव व्लॉग्स, एंड आई विल स्टडी as much as I can. So that's it. To share this video with your friends or classmate and like the video. If you like the video then please like the hit the like button, not like the hit button, like the hit button, not this hit the like button and subscribe the channel. So that's it. Take care and bye bye and stay healthy and stay happy. Bye.